कौन देता है जॉब? क्या मुंबई, महाराष्ट्र ये देश आपके बाप का है कि हम कहीं आपको जॉब नहीं लगने देंगे? तो इनको एक फॉर्मूला समझ में आता है कि पैसा मेंटल टॉर्चर करके ही आए। ये किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है, कैसे कर लेंगे आप? गलत कुछ भी होगा हम फिर आएंगे और दमदार तरीके से आएंगे और हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ ज़रूर रेगुलेटर्स तक पहुंचेगी, फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचेगी, पीएमओ तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी और उस पर एक्शन ज़रूर होगा। वादे के मुताबिक एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं ऑपरेशन हफ्ता वसूली लेकर। जी हां, जी बिजनेस का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसने छोटे लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों का चिट्ठा खोल कर रख दिया। लोन रिकवरी के लिए लोगों को डराना, धमकाना, टेंशन देना, लड़कियों से गाली गलौज और माँ बाप के साथ बदसलूकी, यानी कि इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा अत्याचार कि लोग सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। हमने आपसे वादा किया था कि अगर इनका टॉर्चर खत्म नहीं हुआ, अगर इनकी हरकतें ठीक नहीं हुई तो हम फिर लौट कर आएंगे। लीजिए, हाजिर हैं हम आपके सामने एक और बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए। हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली का पहला शो किया था, उसके बाद दूसरा शो भी किया। आरबीआई ने बड़ा एक्शन भी लिया, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई, कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए और काफ़ी हद तक इनकी बदतमीजी कम भी हुई। लेकिन जब इन कंपनियों की बदसलूकी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई तो एक बात दिमाग में आई कि आखिरकार ये कर कौन रहा है? ये तो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी सभ्यता में नहीं है कि हम आम लोगों का खून चूसें, उनसे मुसीबत में पड़े हुए लोगों से इस तरह से पैसा लूटें और पैसा लूटने के लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करें। ये तो हमारी सभ्यता नहीं है। तो फिर आखिरकार ये है कौन? कौन है ये लोग जो इस तरह से देश की जनता पर टॉर्चर कर रहे हैं? और फिर हमने शुरू की इन कंपनियों की पड़ताल और जो सच सामने निकल कर आया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां, हिंदुस्तान के लोगों को लूटने की यह साजिश है चीन की, चीनी निवेशकों की। हमें पता है कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद दिक्कतें थोड़ी कम हुई हैं, शिकायतें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं कि शिकायतें कम हों। हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये परेशानियां पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, ये दिक्कतें पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब भी लोगों को ढेर सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सी परेशानियां हैं जिनका समाधान अब भी होना बाकी है। तो आइए हम बता दें आपको पहले कि क्या क्या परेशानियां अब भी लोगों को हैं। जो छोटे लोग, छोटे लोन लेने वाले लोग, अनसिक्योर्ड लोन लेने वाले लोग, जिन्हें 5,000, 10,000, 2,000, आप कह सकते हैं कि 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के लोन लेने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये लोग वो हैं जो जिनके लिए 500, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए भी जिंदगी और मौत का सवाल उठाते हैं। जी हाँ, इनके लिए 5,000 रुपए में जिंदगी बच जाती है और 5,000 रुपए में इन्हें जिंदगी देनी पड़ सकती है। या तो वो बहुत मुसीबत में, या मेडिकल इमरजेंसी है, या परिवार में भारी दिक्कतें हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जाकर डिजिटल लोन कंपनियों से लोन लेते हैं। लेकिन मिलता क्या है? भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग फीस 10%, 15%, 20%। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप 5,000 रुपए का लोन लेने जाएं तो कई सारी कंपनियां ऐसी है आपको मुसीबत में देखकर 1,500 से 2,000 रुपए तक प्रति लोन की प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है। वो कहते हैं ना कि सर देखकर तिलक निकालना, एग्जैक्टली यही काम है इन कंपनियों का। इससे कोई मतलब नहीं कि लोन अमाउंट का 10%, 15%, 20% प्रोसेसिंग फीस में जा रहा है, लेकिन कहेंगे ये तो फिक्स है, 1,000, 2,000, 1,500 ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे लोन आप 2,000 का लो, चाहे 5,000 का लो, चाहे 10,000 का लो। तो भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस से जो शुरुआत होती है वो शुरुआत आगे बढ़ती है, फिर वो शुरुआत बढ़ती है आगे ब्याज पर। और ब्याज ऐसा कि आप 1960-70 के जमींदारों की जो मूवी आती थी, फिल्म्स आती थी, जिसमें किस तरह से जमींदार, साहूकार लोग गांव के किसानों को लूटते थे, उनकी खेती, उनकी फसल, उनके बैल, उनके घर, यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चे सब उनके नाम कर दिए जाते थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये कंपनियां भारी भरकम लोन लेती है। और ये लोन की जो दरें हैं, ब्याज की जो दरें हैं,
ब्याज की दरें 24% से 36% तक की। जी हां, 2 से 3% महीने का ब्याज, साल का 36% ब्याज, ये ब्याज चार्ज करती हैं। और ये ब्याज तो ठीक है, ब्याज तक भी ठीक है, प्रोसेसिंग फीस तक भी ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये लोन वो लोग लेते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चुकाने में थोड़ी सी मुश्किल है। और अगर आप एक दिन डिफॉल्ट करके देखिए, अगर आपने एक दिन भी पैसा डिले दिया तो ब्याज पर लगती है पेनल्टी। और वो पेनल्टी ऐसी कि आप जिंदगी भर पेनल्टी ही चुकाते रह जाएंगे, कभी आप न ब्याज चुका पाएंगे न प्रिंसिपल अमाउंट। और ये पेनल्टी होती है 30 से 60% प्रति महीने की। कभी कभी तो पेनल्टी इतनी भारी पड़ती है, इतनी जबरदस्त लगाती है। और लेट पेमेंट पे जो पेनल्टी लगाई जाती है, अगर मैं उसके आपको आंकड़े